सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में एक व्यक्ति रहता है। वो रोज़ पहाड़ पर जाता है। एक दिन उसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उससे जिद करता है कि पापा मैं भी पहाड़ पे चलूँगा। उसके पापा कहते नहीं बेटा, बहुत वहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बहुत ऊंचाइयाँ हैं, तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन बच्चे की जिद के आगे उसे नतमस्तक होना पड़ता है और फिर वो उसे अच्छे से हाथ पकड़ के और ले जाता है। धीरे धीरे वो लोग पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। डेली जब वो पहाड़ पे चढ़ाई करता था तो रास्ते में एक पत्थर आता है, एक बड़ा सा पत्थर आता है। तो उसको पता रहता है कि यहाँ पे एक पत्थर है, तो वो उससे साइड होके निकल लेता है। लेकिन उसके साथ जो बच्चा चल रहा था उसको नहीं पता होता है कि यहाँ पर पत्थर है और उसका अचानक से घुटना लग जाता है। जैसे ही उस बच्चे का घुटना उस पत्थर से लगता है वो ज़ोर से चीख उठता है, आ! तो एकदम से उसकी आवाज़ जो रहती है वो पहाड़ों में गूंज जाती है और पहाड़ से रिपीट आवाज़ आती है, आ! तो पहाड़ की आवाज़ बड़ी तेज़ रहती है। वो बच्चा एकदम से डर जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? तो वो फिर ज़ोर से बोलता है, कौन हो तुम? तो उधर पहाड़ से भी आवाज़ आती है, कौन हो तुम? तो बच्चा फिर डर जाता है। वो एकदम गुस्सा होता है कि ये कौन है जो मेरा मजाक बना रहेगा। तो बच्चा ज़ोर से बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उधर पहाड़ में से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बच्चा ज़ोर से डर जाता है। बच्चा कहता है कि ये क्या हो रहा है? वो उसके पापा की तरफ देखता है और पापा से पूछता है। उसके पापा उसकी तरफ धीरे से मुस्कुराते हैं और वो समझ जाते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उस बच्चे से कहते हैं कि ठहरो, और फिर वो ज़ोर से बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो पहाड़ में से भी आवाज़ आती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चा कहता है ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बहुत खुश रखता हूँ। तो उधर पहाड़ में से भी आवाज़ आती है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखता हूँ। तो बच्चा कहता है ये क्या हो रहा है? तो बच्चा उसके पापा की तरफ देखता है कि पापा अभी अच्छा बोल रहा है और मैं बोल रहा था जब ये ऐसा बोल रहा था। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, जो हमारे दिल में होता है वही ये हमारे जो आवाज़ निकलती वही ये पहाड़ हमको रिपीट करके बोलता है। तो इसी तरह ज़िंदगी का भी होता है, जो आप सोचते हो वही ज़िंदगी आपको देती है। आप नकारात्मक सोचोगे आपके जीवन में तो आपके साथ नकारात्मक होगा। अगर आप सकारात्मक रहोगे अपने जीवन में तो आपके साथ सकारात्मक रहेगा। अगर आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपको हमेशा वही सब महसूस होगा। आपको यही लगेगा कि आप सच में दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत गरीब हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ, सुख की नींद लेता हूँ, सुख की रोटी खाता हूँ, मुझसे बड़ा सुखी कोई दुनिया में नहीं है, तो आपको हमेशा ऐसा ही महसूस होगा कि आप सबसे ज़्यादा सुखी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी आप ही है। तो ज़िंदगी भी हमारी सोच से चलती है। यही बात उसने उस आवाज़ के द्वारा अपने बेटे को समझा दी। बेटा बहुत खुश हुआ, बहुत ज़ोर से मुस्कुराया वो, और मुस्कुरा कर फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये इस कहानी का अर्थ हैगा कि जैसी हम सोच रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो जीवन में हमेशा उच्च विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए। यूनिवर्स को जो आप दोगे वो लौटकर आपके पास ही आएगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोलोगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। आप किसी से ईर्ष्या रखोगे तो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे। कई जगह लोगों ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जिसको कुछ हेल्प कर रहे हैं या जिसके बारे में हम गलत बोल रहे हैं वही हमको रिटर्न में कुछ देगा, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्स आपको लौटाती है। आप पर मेंबर को कुछ नहीं देते हो, आप यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स का ध्यान रखते हो। भगवान के हम सभी बच्चे हैं, भगवान हमारा सबका ध्यान रखते हैं। यदि इसी दुनिया में हम किसी और का ध्यान रखते हैं तो हम भगवान की हेल्प करते हैं, भगवान के बंदों की हेल्प करते हैं, तो हम यूनिवर्स को अच्छा देते हैं, तो यूनिवर्स हमको रिटर्न देती है। आप पर मेंबर से अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मुझसे उम्मीद ना लगाए कि मैं उसकी मदद करूं। उसकी मदद कोई और करेगा, मेरी मदद करने वाले की मदद कोई और करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यही सब मैं आपको बताती हूँ। जय श्री कृष्ण।